सागर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, नवाजिश आपकी। सागर साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो कुलभूषण यादव के हवाले से फौजी अदालत ने फैसला दिया है और उसके बाद ये उज़ैर बलोच को भी पकड़ा है। इससे कबल सागर साहब हमने देखा कि सोलत मिर्ज़ा उसको पकड़ा गया, उसने बड़े इतराफ़ात किए, बड़े नाम लिए, लेकिन उसको फांसी पे लटका दिया गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन जिनके नाम लिए थे वो आज भी कोई कराची का मेयर बना फिरता है, कोई पार्टी का चेयरमैन, कोई सदर। तो आप क्या समझते हैं, उज़ैर बलोच ने भी बड़े नाम लिए हैं और जो पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन सब के उन्होंने नाम लिए हैं, तो उनके साथ भी वही कहानी दोहराई जाएगी या सिनेरियो कुछ चेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी के आज जो कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हवाले से आई है जी, उसमें उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि किसी भी सूरत में वो इस मसले पे उज़ैर बलोच उसके कुलभूषण के मसले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जी, और कौमी सलामती भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बेहतरीन। और इससे पहले भी आपको पता है ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो अचानक ही हुआ है। हमारे तो इल्म में ये बात भी नहीं थी कि उस पर केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट में, हम तो ये समझते थे कि वो अंडर अरेस्ट है। ये बात तो साफ जाहिर है कि अगर सिविल अदालतों में केस चलता तो आपको पता ही है, जैसे आजकल लतीफा बनोवा उसने बरी हो जाना था क्योंकि ये उसकी वकील बन जाती, आसमान जलानी वो बरी हो जाता और अहमद मीर के प्रोग्राम में बैठ के उसने जनाब ह्यूमन राइट्स के मसले में बातें करनी थी। अभी उज़ैर बलोच की जो गिरफ्तारी है जी, उज़ैर बलोच तो आपको पता है बहुत अरसे से पकड़ा हुआ था जी, लेकिन आर्मी का उसमें मदाखलत करना और उसको, तो वो मुझे भी लगता है कि कुलभूषण हो या उज़ैर बलोच हो या दीगर जो गद्दार हैं मुल्क के जी, उन पर आर्मी की पॉलिसी और है और हमारी हुकूमत की पॉलिसी और है। हमारी हुकूमत की पॉलिसी मसलियतों का शिकार होती है, अपनी सियासत का शिकार होती है, वो सो कार्ड मिसाक जमहूरियत का शिकार होती है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब आर्मी ने ये वाजे एक लाइन ली है कि वो हर सूरत, वो किसी भी सूरत मुल्क दुश्मनों को, खास तौर से मुल्क के खिलाफ गद्दारी के जो हैं लोग, इनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि इससे पहले हुसैन हक्कानी का जो बयान आया था जी, उसने पाकिस्तान की नामतों को एक मजाक बना के रख दिया है। यानी पाकिस्तान के शहर ये समझते हैं कि अगर आप बरसर इक़्तिदार हैं तो चाहे आप सुबह यूएनओ की फौजें यहाँ बुला लें, कि इंडिया की फौजें यहाँ बुला लें, किसी ने पूछना ही नहीं, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो। अब इनकी जान को लाने पड़े हुए हैं ये जो उज़ैर बलोच के जो हैंडलर थे या कुलभूषण के जो हैंडलर थे, क्योंकि शक जो देखिए ये तो हम जो खबरें हम तक पहुंच रही है ना वो बताते हैं ये जो कुलभूषण का नेटवर्क है इसमें भी उज़ैर बलोच का एक बड़ा किरदार था। जी, जी, उसने खुद ही और इस सिलसिले में और भी कुछ खुफिया नाम सामने आ रहे हैं जो मैं अभी नहीं लेना चाहता क्योंकि मुल्क में इंतशार का खतरा है जी, और मुल्क हमारे हमसाया मुल्क ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी बेपनाह मदाखलत और उज़ैर बलोच के जरिए कार्रवाइयों की ऐसी ऐसी भयानक खबरें सामने आ रही हैं सर। वो तो कि हम उज़ैर बलोच तो दंग रह गए हैं ये उसका कार्ड, और जो कुलभूषण के पास पासपोर्ट था वो भी ईरानी था, उज़ैर बलोच के पास जो पासपोर्ट था वो भी ईरानी था, ईरान से वो दुबई जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सर सवाल ये है कि उज़ैर बलोच के जो इंकिशाफात हैं और जो वो उगला है, इस हवाले से हमारे सामने दो मुल्क हैं, एक इंडिया है, एक ईरान है। इंडिया के हवाले से तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, पूरी दुनिया को उसका पता है, उस पर पूरी कौम और सिक्योरिटी इदारे, सिविल हुकूमत सब एक हैं। लेकिन जो ईरान के साथ हमारी पॉलिसी है ये कुछ डगमगा रही है सर, इसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? बरादर अजीज, इंडिया के हवाले से भी वाज़ेह पॉलिसी कोई नहीं है जी, इंडिया के हवाले से नवाज शरीफ की पॉलिसी और है, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी और है।
انٹیلیجنس کی ISI کی پالیسی شاید کوئی اور ہی ہوگی. یہ جو ہوتے ہیں نا کمزور حکمرانی یا حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کو توانائی دو, کرپشن کرو, لوٹ مار کرو, زیادہ سے زیادہ کماؤ, جہنم میں جائے باقی سارے معاملات. ان کے لیے یہ معاملات کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نا ایک پورے سسٹم کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں. اب ایران کے معاملے پہ ہم جو اتنی منافقت سے کام لیتے ہیں, خدا کی پناہ, آپ کو پتا ہے ایران تو پاکستان کی سرحد پہ باربڈ وائر لگا رہے ہیں انڈیا کی طرح. وہ جب بھی جاتے ہیں پاکستانی علاقے میں داخل ہو کر فائرنگ کرتے ہیں, گولہ باری کرتے ہیں, پاکستانی علاقے کے اندر آگے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں, اور یہ جو مصلیت کا شکار رہتے ہیں, منافقت سے کام لیتے ہیں. یہ ایران نے تو کوئی منافقت سے کام نہیں کیا. ایران نے تو کھل کر پاکستان کے خلاف بھی کاروائی کی ہے, کر رہا ہے. اور یہ کلبھوشن بھی ایران سے ہی آیا تھا. کلبھوشن کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوا تھا, وہیں بیٹھ کے اپنا گینگ چلا رہا تھا. وہ تو انٹیلیجنس نے اس کو یہاں ٹریپ کر کے پکڑا تھا. تو اب کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کے خیال میں کیا پالیسی ہونی چاہیے ان دونوں ممالک کے حوالے سے؟ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے پاس کوئی تجویز ہو کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اور سول حکومت اور پوری قوم ان کی ایک آواز ہو تاکہ پاکستان کی سالمیت اور قوم کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے وہ سب مل کے آگے چلیں. دیکھو جی, میں تو ایک بطور پاکستانی, ایک عام پاکستانی شہری کے یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان معاملات پہ بڑی کھلی پالیسی ہونی چاہیے. جو ملک سے غداری کرتا ہے, جو ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں, قوت نافذہ تو میرے پاس ہے نہیں, آپ کے حکمرانوں کے پاس ہے. اور آپ کے حکمرانوں کی اپنے بزنس ہیں, اپنی مسلطیں ہیں, اپنے مسائل ہیں. پاکستان سے ان کو متعلق نہیں. ان کے بچے باہر, ان کے بزنس باہر, ان کی 2-3 کی نیشنلٹیاں جہاں دل کرتا چلے جاتے ہیں, پھر مار دھاڑ کرنے پاکستان آتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے پھر چلے جاتے ہیں. یہ وتیرہ بنا ہوا ہے. جب تک قوم کو صحیح لیڈرشپ نہیں ملے گی اسی طرح چلے گا. چلیں جی, بہت شکریہ ساگر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. نوازش.